Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome on my YouTube channel. I hope you all are well. I am also fine alhamdulillah. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दाल माश बनाने की रेसिपी। दाल माश बहुत से लोगों की बहुत ज़्यादा फेवरेट डिश होती है और वो इसको होटल से लाकर बहुत ही शौक से खाते हैं। लेकिन आज मैं आपको दाल माश की इतनी इजी और सिंपल सी रेसिपी शेयर करूंगी जिसके बाद आप जब इसको घर पर बनाएंगे तो आपको इसका टेस्ट होटल से भी बेहतर लगेगा और फिर आपको अपनी फेवरेट दाल माश खरीदने के लिए होटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि घर पर ही आपको होटल से बेहतर दाल माश मिल जाएगी। दाल माश में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड करने चाहिए जो इसको बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं, या इसका जो रोगन है उसको किस तरह से तैयार करना चाहिए जो इसको बहुत ही अच्छी लुक देने के साथ साथ इसके टेस्ट को भी इंक्रीज़ करता है, वो आगे जाके मैं आपको रेसिपी में बहुत ही डिटेल से बताऊंगी। इसलिए आपने रेसिपी को स्किप नहीं करना बल्कि कंप्लीट देखना है। तो चले फिर दाल माश बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए माश की दाल और इसको एक बार अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। एक बार देख लेंगे कि इसमें कोई पत्थर वगैरह तो नहीं। अगर दाल में कोई पत्थर रह जाए तो फिर उसका सारा टेस्ट ही ख़राब हो जाता है। उसके बाद दाल में वाटर ऐड करेंगे। जितने वाटर में दाल डिप हो जाए और इसको ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटे के लिए वाटर में डिप करके रख देंगे। एक प्रेशर में ऐड करेंगे लहसुन, प्याज और टमाटर। 1 स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, 1 स्पून लाल मिर्च और 1/4 स्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे। या स्पाइसेस की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट और दाल माश की क्वांटिटी के हिसाब से भी रख सकते हैं। 1 गिलास इसमें वाटर ऐड करेंगे और इसको लगवाएंगे ऑलमोस्ट 5 मिनट का वेट, या जितनी देर में मसाला गल जाए। मसाला बहुत अच्छी तरह से गल गया है। अब इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल और उसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे अदरक का पेस्ट और मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। अभी जो हमें इसमें लहसुन, प्याज साबुत नज़र आ रहे हैं वो ड्यूरिंग बुनाई ही मैश हो जाते हैं, लेकिन अगर कुछ रह भी जाए तो उसका कोई मसला नहीं होता, उसको हम खुद चम्मच की हेल्प से मैश कर लेते हैं। 1/2 स्पून इसमें ऐड करेंगे होममेड दाल मसाला। ये दाल को बहुत ही स्पेशल, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देगा और ये होममेड है। इसकी रेसिपी को भी मैंने बहुत डिटेल से शेयर किया हुआ है। एक बार फिर इसकी रेसिपी की लिंक को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ, आप वहाँ से दाल मसाला की रेसिपी को देख सकते हैं। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी हर रोज़ आने वाली रेसिपीज़ को देख लिया करें। मसाले की बहुत अच्छी तरह से बुनाई हो गई है। अब इसमें से जो रोगन है ना, इसको बाहर निकाल लेंगे। अगर इसको निकालेंगे नहीं तो ये दाल के साथ बिल्कुल मिक्स हो जाएगा और फिर दाल में ये ज़रा भी नज़र नहीं आएगा। रोगन निकालने के बाद इसमें दाल माश ऐड करेंगे और फिर इसमें वाटर ऐड करेंगे जितने वाटर में दाल डिप हो रही हो, और दाल को ऑलमोस्ट 5 मिनट का वेट लगवाएंगे। इसको ज़्यादा देर का वेट नहीं लगवाना क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको 1 से 2 घंटे वाटर में भिगो के रखा था। ये दाल बहुत ही सॉफ्ट होती है, ये बहुत जल्दी गल जाती है। दाल बहुत अच्छी तरह से गल गई है। अब अगर इसमें एक्स्ट्रा वाटर होगा तो उसको फुल फ्लेम करके ड्राई कर लेंगे, लेकिन हमने पहले ही दाल में कम वाटर ऐड किया था इसलिए इसमें से ज़्यादा वाटर नहीं निकला। तो सबसे एंड पे इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्च जो दाल को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी, और उसके साथ ही इसमें सब्ज़ धनिया भी ऐड कर देंगे और इन दोनों चीज़ों को ऑन फ्लेम के ऊपर ही दाल में मिक्स करेंगे। सबसे एंड पे इसमें वो रोगन भी ऐड कर देंगे जिसको हमने पहले मसाले से निकाला था, लेकिन अभी मैंने इसमें हाफ रोगन ऐड किया है और हाफ को दाल की फाइनल लुक के लिए रख लिया है। तो हमारी बहुत ही ज़्यादा जायकेदार दाल माश तैयार हो गई है। ये दाल माश बनाने की इतनी ज़बरदस्त, इतनी इजी और सिंपल सी रेसिपी है कि जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो आप होटल से दाल माश लाना छोड़ देंगे और इसको खुद घर पर ही बनाया करेंगे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब मेरी रेसिपी देखकर आपने खुद दाल माश बनाई तो आपकी कैसी बनी और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा।
अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए मेहनत की थी हमें उसका फल मिल गया है। सी यू सून एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।